सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो अभी ये जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो AE/ME/SD की 153 वैकेंसीज में स्टेज से रिलेटेड एक HPSC की तरफ से एक नोटिस आया है, कोरिजेंडम आया है, जिसमें नो डाउट मैंने इससे पहले भी अभी एक थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने आपको दिया था कि ये जो क्लैरिफिकेशन था, क्योंकि अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक डिस्कशन के बाद है। पहले भी हमारा एक डिस्कशन हुआ, इंटरनल डिस्कशन हुआ कि इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो एक इंटरप्रिटेशन वो हो सकता है कि जिसमें मैंने बोला कि उसी डिपार्टमेंट के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो मेन इंटरप्रिटेशन है, जो अभी और ज्यादा हमारा डिस्कशन हुआ है कि जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई है इस नोटिस के अंदर, वो ये है, अगर आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो नोटिफिकेशन में जो ME की वैकेंसीज, म्यूनिसिपल इंजीनियर की वैकेंसीज, वहां पे लिखा हुआ है दैट इज फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब एक डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट में 3 आगे सब पार्ट आते हैं, जिसमें से एक आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कमेटी है और एक आपको लोग म्यूनिसिपल काउंसिल है। अब इन्होंने ये यहां पे क्लैरिटी दी है कि जो वहां पे एडवर्टीजमेंट में जो कॉर्पोरेशन लिखा था वो कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज नहीं है, वो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट की आपकी वैकेंसीज है। अब इट मींस कि अब अगर और मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊं, जो मेरे को और इनपुट मिली है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसमें ये पोस्ट नहीं है अवेलेबल, जिसको कोर्ट में चैलेंज हुआ, लेकिन जो अदर 2 डिपार्टमेंट है उसमें ऐसा कोई ट्रबल नहीं है, उसमें ये पोस्ट अवेलेबल है, मतलब वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहां पे हो सकती है। अब जब एक बार रिक्रूटमेंट हो जाएगा उसके बाद ये कहां पे इसका ज्वाइनिंग देंगे, काउंसिल में, कमेटी में, कॉर्पोरेशन में, दैट डिपेंड्स, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी के लिए जो HPSC ने जो कोरिजेंडम डाल पे जो क्लैरिटी दिया है कि वो ये जो वैकेंसीज है वो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ना होके वो पूरे डिपार्टमेंट की है। द डिपार्टमेंट इज अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट। अब इससे पहले जो मैंने बोला था कि आपका जो 47 वैकेंसीज है वो जो ME की है उसके लिए ओनली वही डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो इस इंटरप्रिटेशन से आप सभी लोग 153 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, सभी के सभी। जो ये मैं अभी सेकंड इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, जो कि मेरे को यही ज्यादा जो है वो यूजफुल लग रही है, यही ज्यादा जो है जो रिलेवेंट लग रही है, जो डिस्कशन के बाद मेरा निकल के आया, राइट। तो यही चीज थी। अब इसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या इसका जो आएगा, इनके वर्डिक्ट आएगा, कोर्ट की तरफ से क्या आएगा नोटिफिकेशन, या कोर्ट की तरफ से आगे क्या चीज आएगी, या डिपार्टमेंट की तरफ से वो क्या है, तो मेरे को लग रहा है 2-4-5 दिन के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। देखो एक चीज तो क्लियर है, अगर पेपर को, अब यहां पे डाउट आता है कि सर क्या 2 नवंबर को पेपर हो जाएगा। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है यार, कि अगर ये HPSC ने उसको टाइमली ना कंडक्ट करवाना होता या 2 तारीख को ना कंडक्ट करवाना होता तो इसको डिले भी किया जा सकता है, इसको और तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, कोर्ट में जाके भी उसको जो है वो डिफेंड किया जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब अगर ये चाहते हैं कि यस इसको 2 नवंबर को करवाया जाए, तो इट मींस कि ये जो कोरिजेंडम है तभी आया कि वो चाहते हैं कि 2 नवंबर को। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, कि 2 नवंबर को होगा या उसके बाद होगा या कोर्ट का कुछ आएगा, यार वो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। और दूसरा चीज है, फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो, फॉर्म फिलिंग नहीं रुका था, तो इट मींस कि उनको पहले क्लैरिटी था कि हमें इसको करवाना है, इसलिए उसने फॉर्म फिलिंग भी नहीं रोका HPSC ने। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको जल्दी से आप इसको जो प्रिपरेशन करिए, जिन्होंने भी अप्लाई करना था कर दिया, प्रिपरेशन करो। सब्जेक्ट नॉलेज का, सॉरी जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रिपरेशन तो चल ही रहा है 16 अगस्त से, और हम लोगों ने उसको 15 अक्टूबर टारगेट लिया, लेकिन हम उसको 15 अक्टूबर से पहले ही कर देंगे। रफली 35 to 40% डन हो चुका है। आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है कि आप उसको ज्वाइन करके सारा रिकॉर्डिंग एक्सेस करना स्टार्ट करो। बाकी जो फ्रेश नया चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बाकी इसके बाद पैरेलल आप लोगों का टेक्निकल भी चल रहा है। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली आप लोगों में से अगर कोई सिविल इंजीनियर से है और अगर आप इसको फिल करना भूल गए हैं या मिस कर दिया है, तो आप लोग असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि आई थिंक उसका भी लास्ट डेट पड़ा है, शायद 8 या 9 तारीख है उसका लास्ट डेट अप्लाई करने का। तो उसको जरूर अप्लाई करो, क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा मॉड्यूल हमारा रेडी है। गौरव जो रैंक 1 है वो उसी मॉड्यूल से आया था, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हुई थी, बहुत अच्छा मॉड्यूल वो रेडी है। नो डाउट उसमें भी अभी हम लोग 15-20% का और एडिशन करेंगे आफ्टर दिस स्क्रीनिंग। तो आप लोग तैयारी करो यार, AE ओनली, AE ओनली, AE और AE का कंबाइन, ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट का अगर आप करना चाहते हो तो हर तरह की ऑप्शन अवेलेबल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करके आप इसका जो है वो स्टार्ट कर दीजिए अपना प्रिपरेशन। बाकी कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी अगर आप चाहते हैं, इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।